रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। प्रेम से बोले अम्बे मात की। एक बार मैया मोरी अंगना में आना, एक बार मैया मोरी अंगना में आकर मैया मोही दर से दिखाना, आकर एक बार मैया मोरी अंगना में आना, एक बार मैया मोरी अंगना में आकर मैया मोहे दर से दिखाना, आकर एक बार मैया मोरी, एक बार मैया। मैंने निधन तेरी पूजा न जानो, मैंने निधन तेरी जग जननी माँ तुझको कैसे रिझाओ, जग जननी माँ तुझको आज पड़ेगा तुझको रिश्ता निभाना, आज पड़ेगा तुझको रिश्ता। आकर मैया मोहे दर से दिखाना, आकर एक बार मैया मोरे अंगना में आना, एक बार मैया मोरे आकर मैया मोहे दर से दिखाना, एक बार मैया मोरी, एक बार एक बार मैया मोरी अंगना में आना, एक बार मैया। काहे की मैया तेरी ज्योति जगाओ, काहे की तेल दिया न बाती समझ न पाओ, तेल दिया न बाती समझ न। अंतर मन में मेरे ज्योति जगाना, अंतर मन में मेरे आकर मैया मोही दर से दिखाना, आकर एक बार मैया मोरी अंगना में आना, एक बार मैया मोरी आकर मैया मोही
दरस दिखाना। कुछ भी नहीं है पास में मेरे, कुछ भी चंद लकीरें हैं हाथों में मेरे, चंद लकीरें हैं इन हाथों में तेरा नाम लिख जाना, इन हाथों में तेरा आकर मैया मोही दरस दिखाना, आकर एक बार मैया मोरे अंगना में आना, एक बार मैया मोरे आकर मैया मोही दरस दिखाना, आकर तो महलों की रहने वाले, तो महलों की, लेकिन यहाँ है माँ झोपड़ी खाली, लेकिन यहाँ है माँ सोने झोपड़ी में आके दरस दिखाना, सोने झोपड़ी में आके एक बार मैया मोरी अंगना में आना, एक बार एक बार मैया मोरी अंगना में आना, एक बार मैया मोरी आकर मैया मोही दरस दिखाना, आकर एक बार मैया मोरी अंगना में आना, एक बार मैया मोरी आकर मैया मोही दरस दिखाना, आकर दरस दिखाना। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की। उमापति महादेव की। इंद्रियाणि बलिष्ठानि नान्युक्तानि मानद अपक्वस्य प्रकुर्वन्ति विकारास्तननकेश च भोजनेच्छा सुख इच्छा च शय्य इच्छा आत्मजस्य च यति भूत्वा कथम कुर्यात् विकारे समुपस्थिते विकारे समुपस्थिति। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंध में कल हमने श्री व्यास जी और सुखदेव जी के बीच के संवाद को सुना। वह संवाद सिर्फ इतना ही है कि सुखदेव जी के मत में यह है कि अगर मोक्ष तत्व को प्राप्त करना है तो भोग का त्याग करना पड़ेगा, जो कि साधारण मानव की बात ही छोड़िए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है।
इसी प्रकार से व्यास जी कहते हैं कि अगर आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो तो केवल मन के रूप को बदल लीजिए। जैसे 5 तत्व से आपका भी शरीर बना है, 5 तत्व से हमारा भी बना है, और प्रत्येक शरीरधारी का शरीर जो है वह 5 तत्व से बना है। अब 5 तत्व से शरीर बना है तो 5 प्रकार के विकार भी निश्चित, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये 5 विकार तो पक्का है ही, इनको कोई खत्म नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर दीजिए। एक ही तरीका है खत्म होने का, जब यह शरीर ही खत्म हो जाए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर कोई कहता है कि भैया मैंने काम को समाप्त कर दिया है तो वह भ्रम में है, कोई कहता है हमने क्रोध को समाप्त कर दिया है तो वह भ्रम में है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हाँ, एक उपाय है, व्यास जी उसी बात को कह रहे हैं कि अगर आप चाहो तो काम के मुख को मोड़ सकते हो। जैसे आपके मन में किसी से प्रेम करने की इच्छा है तो जीव से प्रेम करोगे तो कहीं न कहीं जब तक आपका काम निकलेगा तब तक जीव बहुत अच्छा है, काम निकल गया तो कहेंगे जय जय श्री सीताराम, है ना। तो वह प्रेम घृणा में भी बदल सकता है, नफरत में भी बदल सकता है। परंतु अगर हम अपने प्रेम को भगवान के चरणों से लगा दें, माँ जगदम्बा के चरणों से लगा दें, तो ऐसी संभावनाएं नहीं आएंगी। तो हमारे अंदर काम तो है, हमने केवल काम के रूप को मोड़ दिया। इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर क्रोध है उसको हम हटा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? अगर क्रोध करना है तो अपने आप पे करो। ये मेरे मन इतने देर तक कहाँ सोया हुआ था कि अब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं आई, और अब अगर भक्ति आई भी तो तू हमारे मन को भटका रहा है, इधर से उधर से इधर घुमा रहा है। तो अपने ऊपर क्रोध हम करेंगे। लोभ करना है तो नाम जप के लिए लोभ करिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम जप कर सकें। अगर मात्सर्य का भाव लेके आना है तो अपने अंदर के द्वंद्वों से मात्सर्य करिए कि देखिए मैं इसको इतना राम नाम की खुराक दे रहा हूँ, राधा कृष्ण की खुराक दे रहा हूँ, माँ अम्बा की खुराक दे रहा हूँ, फिर भी इसका मन बार बार इधर उधर भटक रहा है। तो जो ये मात्सर्य का भाव है वो हमें अपने विकारों के ऊपर लाना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर लाना चाहिए। सारी बातें बताई, समझाई, सुखदेव जी चुप हो गए। व्यास जी ने कहा अच्छा तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, एक काम करो, मैंने एक भागवत की रचना करी है, देवी भागवत, उसको तुम पढ़ो। तो सुखदेव जी ने पढ़ा, पूरी पुस्तक पढ़ डाली, फिर उसके बाद शिष्यों के साथ बिठा के पढ़ाया, फिर अकेले में पढ़ाया, 3 बार देवी भागवत पढ़ाई। सुखदेव जी या तो ये कहे कि वह उस स्तर पे पहुंच चुके हैं जहां छोटी मोटी दवा असर करने वाली नहीं है। तो सुखदेव जी आश्रम में रह जरूर रहे हैं लेकिन का मन नहीं लग रहा। व्यास जी बड़े ध्यान से चेहरे को देख रहे हैं, भले ही पुत्र पिता के चेहरे को देखे न देखे, बेटा माँ के चेहरे को देखे न देखे, परंतु माता और पिता अपने बच्चे के चेहरे को हमेशा देखते रहते हैं, और चेहरा देख के पता उनको चल जाता है कि मेरे बच्चे को कष्ट है, दुख है या कोई परेशानी है। कहने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से भगवान भी हमारे चेहरे को देखते हैं। हम कहते हैं वो अलग बात है, बिना कहे वह हमारे मन के अंतर्भाव को समझ जाते हैं, और इसीलिए केवल और केवल वह चेहरे को देखते हैं। तो व्यास जी चेहरे को देख रहे हैं, तो सुखदेव जी के चेहरे को देख रहे हैं कि भाई ये हैं तो यहाँ जरूर, लेकिन जबरदस्ती है। तो एक दिन व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा आखिर बात क्या है, जो आपके मन में बेचैनी है, आश्रम है, सारे शिष्य पढ़ रहे हैं, मैंने आपको अलग से देवी भागवत की कथा पढ़ाई, फिर भी आपके मन में बेचैनी क्यों? सुखदेव जी कहते पिताजी आपके कहने से मैं यहाँ हूँ जरूर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जो
बचपन से ही मोक्ष तत्व को प्राप्त करना चाहता हो, उसको आप यह धर्म कर्म के चक्कर में क्यों लगा रहे हैं? मैं कर्म का त्याग करना चाहता हूं और आप मुझे कर्म में ही लगा रहे हैं। तो व्यास जी ने कहा, मेरे बेटे, बिना कर्म किए कभी भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती, बिना कर्म किए आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर कोई बचपन से ही करे तो हो सकता है मोक्ष प्राप्त हो जाए। व्यास जी ने कहा, ऐसा होता तो नहीं है। आखिर तुमको परेशानी क्या है? कहा, परेशानी है जो आप हमारे चारों तरफ जाल बिन रहे हैं कि घर बना लो, विवाह कर लो, बच्चे हो जाएंगे, उनसे सुख मिलेगा। हे पिताजी बताइए, सुख संसार में कहीं है क्या? ऊपर से आप कह रहे हैं कि किसी शिष्य से मांग के मैं धन ला के दे दूंगा, तुम आराम करना, उसी से खाओ पियो सुख करो। तो सुखदेव जी कहते हैं, जन्म दुखम जरा दुखम दुखम च मरणम तथा गर्भवासम पुनर्दुखम विष्ठामुत्रमयम पित तस्मात् अतिशयम दुखम काम तृष्णा समोद्भवम। जन्म लेने में भी दुख है, जवानी में भी दुख है, बुढ़ापे में भी दुख है, मरने में भी दुख है, यहाँ तक कि गर्भ में भी दुख है, क्योंकि गंदगी के ढेर में जीव को रहना पड़ता है। और इन सब में जितना दुख है उसको 100 गुना कर दीजिए। जितना दुख है 100 गुना कर दीजिए। उतना दुख तब होता है जब हमारे मन में काम तृष्णा का उद्भव हो। तब बताइए कैसे मैं कहूं कि आपको कि सुख मिलेगा? व्यास जी कहते हैं, बताओ तुम कैसे एक गृहस्थ हो जो इतना सब चीजों से डर रहे हो, और एक राजा जनक है, वो है राजा, शत्रुओं का संहार भी करते हैं, प्रजा का पालन भी करते हैं, दस्युओं को दंड भी देते हैं, फिर भी वह राज ऋषि, वह मोक्ष तत्व के प्राप्ति वाले हैं, सबसे पहले अधिकारी वही। सुखदेव जी ने सुना, कहा, पिताजी हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ये तो ऐसे है जैसे कोई बच्चा कहे कि मेरी माँ बांझ है। बताइए, अगर बांझ होगी तो बच्चा कहाँ से आया, है कि नहीं? तो ये तो बड़ा आश्चर्य है कि एक व्यक्ति अगर राज्य करेगा तो निश्चित रूप से उसको साधु और शैतान के अंदर फर्क करना पड़ेगा, दस्यु के अंदर और साधु के अंदर फर्क करना पड़ेगा। तो अगर फर्क वह कर रहा है तो फिर वह निष्प्रिय कैसे हुआ, वह जीवन मुक्त कैसे हुआ? जनक जी का नाम है विदेह। विदेह मतलब क्या होता है? विदेह मतलब जिसके पास देह नहीं हो। हाँ, एक अर्थ इसका है, लेकिन दूसरा अर्थ एक और है, जिसकी ममता इस देह में नहीं हो वह भी विदेह है। तो अब ये जनक जी महाराज कैसे हैं बताइए? राजा हैं तो बढ़िया बढ़िया कपड़े भी पहनते होंगे, मुकुट भी लगाते होंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन भी करते हैं, तीखा, खट्टा, कड़वा, कसाय। अगर इन शब्द रसों का भोग कर रहे हैं तो कैसे माना जाए वो विदेह है? तो मुझे तो बड़ा शंका है मन में। तो सुखदेव जी की बात सुन के व्यास जी ने कहा, अगर शंका है तो एक काम करो, चले जाओ तुम मिथिला। लोग कहते हैं ना, आपको एक बड़ी विचित्र बात बताओ, संसार में सुखदेव जी सब जगह से घूम के आए और अंत में मिथिला में आकर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर वापस पिताजी के पास चले। गौतम बुद्ध संसार में सब जगह घूम के आए, गए बोध गया में, तो वहां पर पीपल के नीचे उस वटवृक्ष के नीचे बैठ करके वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? तो कोई जगह फिक्स नहीं है कहाँ आपको ज्ञान होगा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाकी जहाँ जगह से घूमे उस जगह का तो आपने अनुभव लिया ही, उस जगह आपका परिमार्जन हुआ, लेकिन विशेष जगह पे पहुंचे और वहां पर आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो व्यास जी कहते चले जाओ तो मिथिला, मेरे शिष्य है जनक।
व्यास जी की शिष्य हैं जनक जी महाराज, तो कहा वो शिष्य हैं उनसे जाकर के पूछ ले, अगर उनकी बात से तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाए तो मेरे बच्चे आश्रम पर आ जाना, विवाह कर लेना, संतान उत्पत्ति कर लेना, और अगर नहीं तुम ही उनको संतुष्ट कर देते हो और उनके वचनों से तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलती तो एक काम करना, जहां इच्छा हो वहां चले जाना, मैं रोकने वाला। कहा अब तो मैं जरूर जाऊं। अब चल पड़े। कहां? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत से चले हैं सुखदेव जी। नदी, नाले, अहिरों की बस्ती, खान, गांव, नगर, सबको पार करते 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 कहां पहुंचे? मिथिला में। तो जब मिथिला में पहुंचे तो लोगों से पता चला कि अमुक जगह पे राजा का महल है। वहां पे जैसे गए तो द्वारपाल ने दरवाजे पे ही खड़े हो। अब द्वारपाल से कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, जैसे ठूठ वृक्ष होता वैसे खड़े हो। तो द्वारपाल ने कहा महाराज जी आप कौन हैं, कहाँ जाएंगे, किस कारण से आए हैं, जरा बता दीजिए, तभी ना मैं आपको पहुंचाऊंगा, नहीं तो कहाँ मैं आप जाऊं। कुछ नहीं, एकदम चुप। कुछ दूरी पर जाके दरवाजे के सामने खड़े हो गए, ना हाँ बोल रहे हैं ना हूं बोल रहे हैं। द्वारपाल ने कहा अरे महाराज बता दीजिए आप कौन हो, आपका परिचय क्या है। सुखदेव जी कहते हैं द्वारपाल मैं तुमको क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। आज मुझे लगता है कि मेरे पिता ने मुझे ठग दिया। बताओ, जिस उद्देश्य को लेकर के मैं आया था वह उद्देश्य तो यहीं पर पूरा हो गया। अरे जिस राजा के दरबार में प्रवेश करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड लगता हो वह राजा कितना विधेय होंगे, कितने जीवन मुक्त होंगे, आज मुझे पता चल गया। अगर संसार में कोई किसी का अपकार करता है तो सब जगह से हार करके जीव अपने पिता के पास जाता है कि पिताजी अमुक व्यक्ति ने मुझे सताया है। और जिसको पिता ने ही सताया हुआ हो, पिता ने ही ठगा हुआ, वो कहाँ जाए। अगर कोई कहीं पे जाता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। मान लीजिए कहीं जा रहे, यात्रा कर रहे हैं तो तीर्थाटन करने या कोई तीर्थ है वहां पे जाना चाहिए, कहीं भगवान का धाम है वहां पे जाना चाहिए। कहते हैं सुखदेव जी मिथिला ना कोई तीर्थ है और ना ही कोई भगवान का यहाँ पर धाम है, तो बताओ मेरा तो आना बेकार हो गया। और भेजा किसने? मेरे पिताजी ने भेजा। तो द्वारपाल को लगा कि भाई कोई बहुत बड़े सिद्ध संत हैं और मैंने गलती कर दी। इनको पूछ के हाथ जोड़े द्वारपाल ने कहा बाबा जाइए, हमने ऐसे ही पूछ लिया कि आपकी हम कुछ सहायता कर सकें। हमारे पूछने का उद्देश्य यह नहीं है कि आप कोई अनभिज्ञ व्यक्ति हैं या अपरिचित हैं तो कोई नुकसान करेंगे, नहीं। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकूं इसलिए मैंने पूछा। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि आपको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप जाइए, जहां इच्छा करे आप जाइए, घूम के आइए, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कोई रोक नहीं। मैंने जो रोका उस अपराध के लिए मुझे क्षमा करिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम क्यों क्षमा मांगना है? अरे तुम तो नौकरी कर रहे हो, जैसे तुम्हारे स्वामी ने कहा उसी प्रकार से तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, उसमें बड़ी बात क्या है? तुमने रोका, ठीक ही किया। तो जब जाने लगे तो द्वारपाल ने सोचा बड़े भाग्य से मिले तो कुछ पूछ लो। द्वारपाल ने कहा बाबा 3 प्रश्न मेरे पास हैं, अगर उचित समझे तो उत्तर दे दें। सुखदेव जी ने हंस के कहा पूछो, क्या पूछना है? कहा पहला कि जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। दूसरा, जीव के जीवन में नहीं करने वाले कर्तव्य क्या है, यानी अकर्तव्य क्या है। और तीसरा, जीव के जीवन का जो कर्तव्य है उसमें बाधा क्या है। 3 चीज मैं जानना चाहता हूं।
तो बहुत सारा उन्होंने उत्तर बताया, उतना उत्तर संभव नहीं बताना, खाली इतना मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। सुखदेव जी ने कहा जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे जिस प्रकार से अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों से जोड़े। उसके लिए जीव अलग अलग उपायों का सहारा ले सकता है। कोई पूजन पद्धति को अपना सकता है, कोई सेवा भाव को अपना सकता है, कोई नाम जप को अपना सकता है, कोई दान को अपना सकता है, कोई भजन भाव को अपना सकता है, परंतु सबका उद्देश्य एक ही है, अपने मन को भगवान के श्री चरणों से जोड़ लेना, यानी भगवान की भक्ति प्राप्त करना। यह जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य। कहा अकर्तव्य क्या है? कहा इस भक्ति के मार्ग में बहुत सारे लोग रुकावट डालने वाले, चाहे वह आपके मित्र हो, चाहे वह आपके पिता हो, चाहे वह आपकी माता हो, चाहे वह आपका भाई हो, चाहे वह आपका संबंधी हो, बहुत सारे लोग रुकावट डालने वाले। तो जीव का अकर्तव्य यह है कि उसे कभी भी उन लोगों की बात नहीं माननी चाहिए जो धर्म से आपको दूर करते हैं। भगवान श्री राम सबकी बात सुनते हैं। सुनने के बाद माता कौशल्या आई थी, जब चित्रकूट में ले सब लोग गए तो वो भी कहने के लिए आई हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि माँ अगर आप कह दो तो मैं एक क्षण के लिए भी विलंब नहीं करूंगा और मैं वापस अयोध्या चला जाऊंगा, परंतु इससे जो मैंने धर्म समझा है उस धर्म का ह्रास हो जाए। अगर आपको लगता है कि मुझे धर्म का लोप कर देना चाहिए तो आप कह दीजिए मैं चला जाऊंगा। अब कोई माँ कहेंगी, और वो भी माता कौशल्या जैसी माँ कहेंगी, चुप हो गई। माता कह गई, उन्होंने कहा कि मुझे आप दंड दो। भगवान कहते हैं मैं तो आपको अपराधी नहीं मानता, तो दंड किस बात का? दंड तो तब दो जब मैं आपको अपराधी मानता। तो माता कहती है तो आप क्या मानते हो मुझे? माता की बात सुनकर भगवान राम कहते हैं मैं माता मानता हूं। तो कहा अगर माता मानते हो तो मेरे प्रेम का मोल दे दो और तुम वापस अयोध्या चले चलो। भगवान ने कहा माँ आज अपनी ममता का मोल मांगने के लिए आई है। क्या संसार में किसी भी पुत्र के पास इतना सामर्थ्य है कि वह अपनी माता का मूल्य दे सके, चाहे कुछ भी कर दे? ऐसा मत। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि अगर कोई माँ, अगर कोई पिता, अगर कोई भाई आपको धर्म के रास्ते से हटाना चाहे तो सबसे पहले उनके सलाह को दूर से ही प्रणाम कर लीजिए। कभी भी उनकी सलाह मानना नहीं चाहिए। अगर मानते हैं तो वह आपका अकर्तव्य है जो नहीं करना चाहिए। कहा इनमें बाधा क्या है? कहा वास्तव में भगवान की भक्ति को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है तो वह हमारी इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। ये 10 इंद्रियां जो है यह बराबर हमें हमारे रास्ते से भटकाती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उन इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। याद रखिएगा, ये नहीं कहा कि कर लेना चाहिए, कहा प्रयत्न करना चाहिए। सिर्फ प्रयत्न ही हमारे वश में है, होगा कि नहीं होगा वो हमारे वश में नहीं है। चित्त वृत्तियों का निरोध करने का हम प्रयत्न कर सकते हैं, होगा कि नहीं होगा ये हमारे वश में नहीं है। इतना कहा, समझा दिया और चले गए। अच्छा, जब चले गए तो जैसे हम लोग आते हैं, आप लोग कितना बढ़िया हमारे लिए रूम की व्यवस्था सारा कर देते हैं, बराबर पूछते रहते हैं। जब सुखदेव जी जनक जी के यहाँ पहुंचे तो जनक जी 3 दिन तक सुखदेव जी के सामने आए और खूब बढ़िया बिस्तर, बढ़िया रूम की व्यवस्था करवाई।
और सुंदर बिस्तर बिछवाया, दास दासियों की सेना भेज दी पूरा के पूरे सेवा करने की। अब सुखदेव जी हैं, उनको दास दासियों से क्या मतलब। जब दास पैर दबाने लगते तो सुखदेव जी बिस्तर से उठ के बैठ जाते, अरे महाराज क्या कर रहे हो। कहा दासों ने हम सेवा कर रहे हैं। कहा मत करो सेवा। क्यों। कहा क्योंकि आप में भी परमात्मा दिखाई देते हैं। तो जब आप में भी परमात्मा दिखाई देते हैं तो सेवा किससे करो, किसकी सेवा करोगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं सेवा प्राप्त करने वाला नहीं हूं, मैं सेवा करने वाला हूं। दासियां आती है सेवा करने के लिए, हाथ जोड़ दिया, देवी सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत। जब सब में मां जगदम्बा का वास है तो मैं कैसे आप लोगों से सेवा लो, आप लोग रहने दो। अब बिस्तर बड़ा सुंदर लगा। सुखदेव जी सोते हैं, उनको नींद ही नहीं आती। जैसे हम लोग भी जब यहाँ पे आते हैं ना तो 4-5 दिन तक नींद नहीं आती, क्योंकि हमारे शरीर को कठोर बिस्तर पर सोने की आदत है। अब बहुत ज़्यादा नरम मिल जाता है तो नींद ही नहीं आती। फिर धरती माँ के गोद में जाते हैं, आराम से थोड़ा सा इधर उधर पलटते हैं। 2-3 दिन अभ्यस्त किए तो हो सकता है थोड़ा कभी कभार नींद आ जाए। सुखदेव जी महाराज बिस्तर बड़ा सुंदर मुलायम दिया हुआ, उसमें सोते ही नहीं है। जब इधर उधर करवट बदलने लगे, तीसरा प्रहर रात्रि का बीत गया, तो नीचे जमीन पर अपना उपवस्त्र निकाला, बिछाया और तान के सो गए। वो नींद आई की खुशी, क्योंकि सबसे अच्छी नींद आती है माँ की गोद में। और हमारे लिए माँ का गोद क्या है, माँ धरती। तो इसीलिए धरती पर जितना सुंदर नींद आता है उतना सुंदर वो डल्लभ के गद्दे पे नहीं आता। अब ये बात और है कि हमको मुलायम ही चाहिए, हमने उसका ही प्रयोग किया, वो अलग चीज है। तीसरी चीज, भांति भांति के पकवान आ रहे हैं, सब अलग अलग पात्रों में रख करके लाए हुए हैं। सुखदेव जी ने क्या किया, सबको उठाया और जमीन पर पलट, सबको मिला के एक ही में खाने लगे। तो सेवक सेविका लोग कहते बताओ ये महाराज जी को देखो क्या हो गया, इतना बढ़िया सुंदर थाली लेके आए हम लोग, चांदी की कटोरी में अलग अलग व्यंजन लेके आए और ये सब उठा करके धरती पर पलटे, धरती पर से खा रहे। क्यों। सुखदेव जी से पूछा महाराज आपको बर्तन में भोजन अच्छा नहीं लगता है। कहा ना, ये बर्तन जो है, पात्र जो है, मां धरती और हमारे मुख के बीच का भेद है। और यह जो आवरण है यह हमेशा भ्रमित करता है, इसलिए हमें आवरण नहीं चाहिए। हमें तो माँ के गोद का ही भोजन अच्छा लगता है, उनके हाथ का भोजन अच्छा लगता है, इसीलिए हम उसी पे करते हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन जनक जी महाराज आए, यथोचित अभिवादन किया और आते ही पहले 3 गाय का संकल्प कर दिया, 3 गाय दान किया। ब्राह्मण को 3 दिन तक प्रतीक्षा करवाई, इसलिए 3 गाय का संकल्प किया। संकल्प करने के बाद उच्च आसन पर बिठाया, पाद्य अर्घ आदि दिया। देने के बाद कहते हैं महाराज कैसे पधारे आप बताइए। सुखदेव जी कहते हैं अब एक काम करो, अब तक तो हमने आपकी सुनी, अब आप हमारी सुनी। जनक जी कहते हैं बताइए। कहा अब हम स्थान परिवर्तन करेंगे, जिस आसन पर मैं बैठा था उस पे आपको बैठना पड़ेगा और जहां पे आप बैठे हैं वहां पर मैं बैठूं। जनक जी ने कहा ठीक है भाई, आप तो आगंतुक हैं, जो कहेंगे सब करना पड़ेगा। तो जनक जी उच्चासन पर बैठे, सुखदेव जी निम्नासन पे बैठे और तब सुखदेव जी ने कहा कि जब मेरा कार्य पूर्ण हो गया तो मैं धर्म प्राप्ति के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए वन में जाना चाहता हूं। मेरे पिताजी ने मुझे रोक दिया ये कह के कि पहले आपको विवाह करना चाहिए, संतान उत्पत्ति करनी चाहिए,
गृहस्थ आश्रम का सुख लेना चाहिए, उसके बाद वानप्रस्थ ग्रहण करो और तब संन्यास में जाओ। मैं ये जानना चाहता हूं कि बचपन से ही अगर कोई भक्ति कर रहा है और उसके अंदर मोह नहीं है, त्याग की भावना है, तो बताइए उसे गृहस्थ धर्म स्वीकार करना चाहिए कि उसे डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए? हम दोनों में से सही कौन है? पिताजी सही है कि आप? मैं सही है। जनक जी ने कहा ये तो बड़ी विचित्र प्रश्न है, एक तरफ गुरुजी हैं, दूसरे तरफ गुरुजी के पुत्र हैं, मैं बताऊं तो क्या बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पिताजी ही सही। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आश्रम होते हैं 4, केवल संन्यास आश्रम ही तो नहीं होता है, और 4 आश्रम है तो सबसे पहला क्या आया? ब्रह्मचर्य। दूसरा क्या आया? गृहस्थ। अब ये तो कोई नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य के बाद डायरेक्ट आप संन्यास आश्रम में चले जाइए। आपको ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना है, फिर गृहस्थ आश्रम में जाना है, फिर वानप्रस्थ में जाना है, फिर संन्यास में जाना है। सुखदेव जी ने कहा वो क्यों? हमको डायरेक्ट संन्यास में जाना है तो क्या करेंगे? कहा देखिए वास्तव में हमारा जो यह मन है और इस मन को नियंत्रित में जो रहने वाली इंद्रियां वो बड़ी बलवती हैं। यह कब कहां किस प्रकार से भ्रमित हो जाए कोई जानता नहीं है। इंद्रियों को वश में करना है तो धीरे 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 वश में करना है। गाड़ी चला रहे हैं पूरी स्पीड से और एकाएक गाड़ी में ब्रेक लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? रुकेगी गाड़ी? पलट जाएगी। इसी प्रकार से जीवन में अगर आपने नियम बनाया हुआ है, सुबह जगना है, नित्य क्रिया से निवृत्त करना है, स्नान करना है, भोजन करना है, ऑफिस जाना है, शाम को आए फिर भोजन किया सो, अगर यह नियम है, अब उस बीच में अगर आप भक्ति को डालना चाहते हो एक दिन में नहीं होगा, कि हमारा मन जो है बड़ा चंचल है, खूब भटकता है। बड़े बड़े लोगों के मन तो भटक जाते हैं, सामान्य लोगों की बात तो छोड़ दो। कहा महाराज आप यहां रहो या वन में चले जाओ। आपको क्या लगता है वन में चले जाओगे तो आपका स्वभाव बदल जाएगा? मन तो आपके साथ ही जा रहा है। कहा महाराज श्री इंद्रियाणि बलिष्ठानि नान्योक्तानि मानदा अपक्वस्य प्रकुर्वन्ति विकारास्त अननकेशच। ये जो इंद्रियां हैं बड़ी बलवान है, बहुत ताकतवर है, और इनको जब तक आप उचित स्थान पर नियुक्त नहीं करिएगा तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। आंख का काम क्या है? देखना। अब आंख अभ्यस्त है माया को देखने के चक्कर में, तो जब तक आप इस आंख को इस लायक नहीं बनाइएगा कि वह प्रभु का दर्शन कर सके, तब तक इस आंख से आप दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आंख बार बार आपका माया का ही दर्शन करना चाहेगी। जिह्वा है, इनका काम है स्वाद लेना। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस जिह्वा को अब भगवान के नाम संकीर्तन में लगा। प्रपंच करना बड़ा आसान है, मायावी बातें करना बड़ा आसान है, परंतु जिह्वा को भगवान के भजन में लगाना, संकीर्तन करना और भगवत नाम उच्चारण करना बड़ा कठिन है। कई जन्मों की पुण्य उदित होते हैं तब जाके आपके मन में यह विचार आता है कि भगवान मुख से भगवान का नाम निकले। आपको क्या लगता है राम शब्द इतना आसान है निकलना? बहुत कठिन।
आप भाग्यशाली हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो आपके मुख से राम जी का नाम निकल रहा है, आपके मुख से राधा कृष्ण का नाम निकल रहा है, आपके मुख से गौरी शंकर का नाम निकल रहा है। उनसे पूछिए जो जीवन उनका बीत जाता है और गलती से भी मुख से भगवान का नाम उच्चरित नहीं हो पाता। कई बार गंगा जी के किनारे रहने वाले मल्लाह, मछलियां, मगरमच्छ, उनका उद्धार नहीं हो पाता, लेकिन हम आप जाते हैं प्रेम से गंगा जी की में जाके डुबकी लगाते हैं, आस्थावान बन के डुबकी लगाते हैं और हमारी मुक्ति हो जाती है। जो क्योंकि उनका केवल शरीर गंगा जी के किनारे है, मन नहीं है। और हमारा आपका जैसे चलते हैं, पहले के जमाने में तीर्थ यात्रा करने लोग जाते थे तो पैदल जाते थे, जानते हैं। अब पैदल जो जाते थे तो रास्ते भर करते क्या थे? संकीर्तन। गंगा जी का स्नान करने के लिए गंगा जी का संकीर्तन करेंगे, भोलेनाथ का करेंगे, जिनका आ गया उनका करते करते चले जाते। तो एक एक पग आपका अश्वमेध यज्ञ के समान हो जाता है कि नहीं? अब आजकल जमाना है, फटाक से गए, पहुंच गए, फटाक से गए, चले आए, तो समय नहीं मिल पाता भगवान का संकीर्तन कहाँ करें। अच्छा, जाते थे, थके आ रहे होते थे तो गंगा जी के पास विश्राम करते थे। आज भी लोग कल्पवास आदि करते हैं, जिनको करना होता है। तो ऐसा प्रकार से आप गंगा जी किनारे जितने श्रद्धा भाव से जाके पूजा करते हो, आपको मोक्ष मिल जाता है, लेकिन उनको नहीं मिलता। तो महाराज याद रखिएगा, कहीं भी हम चले जाएं, यहाँ हैं तो भी वही चिंता, वन में जाएं वहां भी वही चिंता। सुखदेव जी से कहा, अच्छा बाबा एक बात बताइए, वन में चले गए, वहां भी भोजन की इच्छा लगी हुई है, सैया की इच्छा लगी हुई है, सुख की इच्छा लगी हुई है, तो आपको वन में जाने से फायदा क्या? कहा विशेष करके किसके लिए बोल रहे हैं? यतियों के लिए, जो साधु हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और त्याग करके कहते हैं वन में जाएंगे, तपस्या करेंगे, ये सारी चीजें। उनके लिए कहा भोजन इच्छा सुख इच्छा च सैया इच्छा आत्मजस्य च यति भूत्वा कथम कुर्यात् विकारे समुपस्थिति। आपके यति बनने से फायदा क्या है जब विकार आपके सामने आ ही रहा है? घर छोड़ दिया, आश्रम बना लिया। अगर आश्रम ही बनाना था तो घर क्यों छोड़ा? है कि नहीं? अगर आश्रम बनाना था तो घर क्यों छोड़ा? बच्चे को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया और आश्रम में ढेर सारे गुरु मंत्र दे करके शिष्य और सेविकाओं की भर्ती कर ली। तो जो शिष्य सेविकाएं बनानी थी तो बच्चों को क्यों छोड़ा? तो आपने छोड़ा क्या? छोड़ा कुछ नहीं है। पहले थोड़ी मात्रा में मिलता था, अब बहुत ज्यादा मात्रा में उपभोग करने लगे। तो कर तो आप सारे काम वही रह गए। कहा महाराज गृहस्थ आश्रम संस्थोपि शांत सुमतिर आत्मवान न चह सेन च तपो लाभो लभो लाभो समो भवे। आप घर में रहते हुए भी गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हुए भी अगर शांत हो, आपके पास सुमति है और आप ना ही लाभ को पाके हर्षित होते हो और ना ही अलाभ को पाकर के दुखी होते हो, तो समझ लो आपसे बड़ा सन्यासी, आपसे बड़ा साधु संसार में हो। क्या जरूरत है कहीं जाने की? सुखदेव जी ने सब सुना। कहा महाराज मुझे तो आपकी बात में थोड़ा शंका हो रही है। अरे मुझे तो आपके नाम पर शंका है। कहा क्या शंका है? कहा शंका ये है कि आपका नाम विदेह किसने रखा है? पहले बताइए, विदेह किसका नाम था?
सुखदेव जी कहते हैं आपके पूर्वजों में एक राजा हुए निमि, समझे, और एक बार निमि ने एक बहुत बड़े 500 वर्ष चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया। तो गए गुरुदेव वशिष्ठ के पास, कहा कि गुरुजी मैं चाहता हूं एक यज्ञ करवाना है 500 वर्ष का, और आप उस यज्ञ में आचार्यत्व को ग्रहण करें। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा है कि अभी तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले देवराज इंद्र आए थे और उन्होंने 1000 वर्ष चलने वाले यज्ञ का आयोजन में मुझे आचार्यत्व बना दिया। आप उनका यज्ञ छोड़ के आपके यज्ञ में कैसे चले? हाँ, एक काम करिए, आप तब तक थोड़ा थोड़ा सामान जुटाते रहिए, और जब सामान पूर्ण हो जाएगा तब तक मैं आ जाऊंगा तो आपका वह यज्ञ भी करवा दूंगा। चले गए तो राजा निमि को आया बड़ा क्रोध। भाई देखिए, एक बात याद रखिएगा, धन का आना बुरा नहीं, परंतु धन को बचाना सबसे बड़ी बात है। अब राजा निमि सोच रहे मैं तो इतना बड़ा राजा हूं और गुरुजी मेरे यज्ञ को छोड़ के चले गए, तो जब यज्ञ छोड़ के चले गए तो उनको बुलाऊंगा ही नहीं, चलो छोड़ जाने तो दूसरे किसी को बुलाता हूं। तो दूसरे किसी को आचार्य बनाया और यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। उधर गुरुजी सारी व्यवस्था करवा देते हैं समय से पहले, और यज्ञ जब प्रारंभ हो गया तो मन में चिंता हुई कि मेरा वो शिष्य भी इंतजार कर रहा होगा। तो वहां पर किसी ब्राह्मण को बिठा दिए कि तब तक आप काम देखो, मैं आ रहा हूं। आए नीचे और देखते क्या है कि निमि महाराज तो यज्ञ कर रहे हैं। तो गुरुजी को आया बड़ा क्रोध। गुरुजी ने कहा कि इतना तुम्हारे अंदर अभिमान भरा हुआ है कि तुमने मेरी प्रतीक्षा नहीं की और दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ करवा रहे हो, तो जाओ तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। जैसे श्राप दिया, आधा शरीर नष्ट हो गया। तो निमि ने भी उल्टी श्राप दे दिया गुरुजी को कि जो गुरु बड़े और छोटे में भेद करते हैं, बहुत शीघ्र आपका शरीर भी नष्ट हो जाए। तो गुरु शिष्य को श्राप दे दी और शिष्य गुरु को श्राप दे दी। वशिष्ठ जी का भी शरीर नष्ट हो गया। उसके बाद आड़ी और बक पक्षी के रूप में आए। फिर उसके बाद जब उन्होंने शरीर का त्याग किया तो ब्रह्मा जी ने मानस रूप से उनको प्रकट किया। तो इस प्रकार से अब निमि का तो पूरा शरीर समाप्त हो गया। जब शरीर समाप्त हो गया तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तो देवता गए भगवान श्री विष्णु के पास, प्रभु यह यज्ञ पूर्ण करना है, इसके लिए क्या करना होगा? भगवान श्री विष्णु ने कहा एक काम करो, हम सब मिलकर के मां जगदम्बा की आराधना करो। तो सबने बड़े प्रेम से मां जगदम्बा की आराधना करी। मां ने कहा कि इनका यह यज्ञ पूर्ण होगा और बिना शरीर के ही यज्ञ पूर्ण होगा। आज से इनका नाम विदेह रहेगा। तो सब यज्ञ जब पूर्ण हो गया तो मां ने कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए? निमि ने कहा मां, शरीर तो मेरे पास नहीं है, मैं चाहता हूं कि संसार में सबके पलकों पर मेरा ही वास हो। मां जगदम्बा की कृपा से राजा निमि हमारे आपके सबके पलकों पर वास करते हैं, इसीलिए इस पलक का एक नाम निमि। और जब यह पलक झपकता है वो बनता निमेष। क्या बनता है? निमेष। तो सुखदेव जी कहते हैं आपके पूर्वजों में कोई थे जो बने निमि। उन्हीं के चांग का मंथन किया गया था तो वहां से एक पुत्र हुआ और उनका ही नाम रखा गया जनक। जनक मतलब जन्म देने वाला। तो उनका नाम जनक था, उनका नाम विदेह था। और आपके खानदान में जितने लोग आए सबने अपने आप को जनक कहलवाना शुरू कर दिया, सबने अपने आप को विदेह कहलवाना शुरू कर दिया।
आपका नाम जनक नहीं है, आपका नाम शिरध्वज है। जनक जी का वास्तविक नाम शिरध्वज है और उनके ही दूसरे भाई कुशध्वज थे। इन्हीं दोनों की पुत्रियां हैं। शिरध्वज की केवल एक फलित पुत्री मां सीता और बाकी मांडवी, उर्मिला और श्रुति की ये कुशध्वज की पुत्री। तो इस प्रकार से कैसे मैं मान लूं कि जो आप कह रहे हैं वह सत्य है? आप राज्य कर रहे हैं, राज्य करने के बाद भी आपके मन में साधु के प्रति और दस्यु के प्रति एक भाव रहता है क्या? जनक जी ने कहा महाराज वो एक भाव तो आपके मन में भी नहीं है। हमको तो आप कह रहे हैं, मैं तो गृहस्थ हूं, आप कह रहे हैं कि आप भोजन अच्छा करते हो। हाँ, भोजन में अच्छा करता हूं। वस्त्र पहनते, हाँ बिल्कुल मैं वस्त्र अच्छा पहन। वस्त्र अच्छा पहनने में दोष नहीं है, भोजन अच्छा करने में दोष नहीं है। दोष तब है जब उस वस्त्र के भाव को आप अपने मन से लगा लेते हो। आज मैंने बहुत सुंदर वस्त्र पहने, गलत हो गया। आज हमने खूब मजेदार भोजन किया, गलत हो गया। आप जब भोजन को भगवान का प्रसाद मान करके ग्रहण करोगे तो विश्वास करो उसमें आपको कोई स्वाद नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई पूछे कि अमृत का स्वाद कैसा है, क्या बताएं? अमृत का स्वाद कैसा है? कोई बता पाया आज तक कि अमृत का स्वाद होता कैसा है? कोई नहीं बता सकता। क्योंकि अमृत के जैसे चीनी है, आपको एक मुट्ठा चीनी दे दिया जाए और कहा जाए मुंह में डालो, डाल लिया, पूछा जाए चीनी कैसा है तो क्या कहेंगे? मीठी। लेकिन कितनी मीठी है? ये चीज ऐसी है जिसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आनंद जो है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मन में उस चीज को बैठा लिया, आज हमने खूब मजेदार खाया, वहीं पर गलती से फिर आपकी जिह्वा के नियंत्रण में आप हो जाएंगे। फिर जैसी जैसी जिह्वा कहेगी वैसे वैसे आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए महाराज मैं घर में रहकर भी मेरा मन शांत है, मैं नहीं भटक रहा। आप वन में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, लेकिन आपके मन में बड़ी बेचैनी है, वह वो है। अब आपको निर्णय लेना है कि श्रेष्ठ क्या। पिताजी के वचन को मानना, उनके वचन का पालन करना श्रेष्ठ है कि पिताजी के वचन को छोड़ करके और तपस्या करना श्रेष्ठ है? हाँ, अगर पिताजी आपको अधर्म के रास्ते पे चलने के लिए बोले तो बात अलग है। जनक जी ने अंत में कहा महाराज जिस प्रकार से चीनी या अन्न के कण को लेकर धीरे 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 चलते चलते पर्वत पे पहुंच जाती है, उसी प्रकार से जीव धीरे धीरे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकता है। जब तक आप ब्रह्मचर्य में नहीं जाएंगे तब तक गृहस्थ में नहीं पहुंचेंगे, गृहस्थ में नहीं जाएंगे तो वानप्रस्थ में नहीं पहुंचेंगे, और जब तक वानप्रस्थ नहीं होगा तब तक आप नहीं पहुंचेंगे। आपने दूसरे को दिखाने के लिए कंठी धारण कर लिया, भाई मैं कंठी वाला हो गया, इंद्रियों पर नियंत्रण किया ही नहीं, और बाद में पता चला कि किसी दूसरे को देख करके लोभ में आ गए और अपना कंठी उतार कर पिया, अभक्ष भोजन करने लगे। तो बताइए आपके क्या है? आप नहीं कुछ बचा पा रहे तो चलो एक नाम है कि आप पातकी, लेकिन सब कुछ करने के बाद अंत में जाके लुढ़क गए तो आप महापातकी हो गए। तो इसलिए धीरे धीरे आप किसी चीज को करेंगे, आपका उद्देश्य सफल हो जाएंगे। सुखदेव जी के मन में बात बैठ गई, वापस आए आश्रम में, व्यास जी को प्रणाम किया, कहा पिताजी जो आप कहेंगे वो करूंगा।
तो एक मुनि की कन्या होती है, नाम होता है पीवरी। पीवरी के साथ सुकदेव जी का विवाह होता है और उस विवाह से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र की प्राप्ति होती है। महाप्रभु, गौर प्रभु, श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, 4 पुत्र। और जब चारों पुत्र को प्राप्त कर दिए, सारी व्यवस्था कर दी, तब पिताजी को छोड़ के चले हैं। लेकिन व्यास जी के मन में अभी भी प्रेम है, तो पीछे पीछे जो चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र, हा पुत्र, जो आप श्रीमद् भागवत में सुनते हैं, वह उस समय की कथा है। विवाह भी कर लिया, 4 संतान भी दे दिए, सब कर दिए, अब जा रहे हैं वह संन्यास ग्रहण करने के लिए। पिताजी पीछे पीछे गए हैं, जब वापस नहीं लौटे, अंत में व्यास जी बड़े उदास हुए, सारे शिष्यों को विदा कर दिया, मन में विचार करने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। प्रेम से बोलिए अम्बे माते की, ओ महापति महादेव की। देवी पूजन चले हर साल, रसीली मालिनिया, देवी पूजन चले। देवी पूजन चले हर साल, रसीली मालिनिया, देवी पूजन चले। गुड़हल पोल तोड़ी मालिनिया, गुड़हल कंचन थाल सजा, रसीली मालिनिया, कंचन। आप सब शायद जानते हो या नहीं जानते हो, देवी की पूजा, सबसे अच्छी पूजा अगर कोई करती है तो वह मालिनी करती है। मालिनी समझते हैं ना, जो फूल देते हैं ना, उनकी पत्नी मालिनी बड़ी अच्छी होती है। उनके भक्ति में एक एक भक्ति के एक एक बूंद में रस होता है, इसीलिए उनको रसीली मालिनी कहे गए हैं। और वो कैसा भी फूल ले आके दे दे। हमारे आपके यहाँ एक दिन का फूल तोड़ा हुआ दूसरे दिन अपवित्र हो जाता है, बासी हो जाता है, नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन मालिनी के यहाँ अगर 1 महीने का फूल रखा हुआ हो और वह बाएं हाथ से उठा के आपको दे दे, तो भी माँ जगदम्बा बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। उनका झूला बनाया हुआ लगा दिया जाता है और माँ जगदम्बा इतना प्रेम से झूलती हैं, तो इसीलिए उनको रसीली मालिनी कहे गए। हम लोग बार बार जो कहते हैं ना, तो आपको लगता होगा महाराज जी क्या बोल रहे हैं, वो यही है। देवी पूजन चले हर साल, रसीली मालिनिया, देवी पूजन। फूले बतासा से भरली डलरिया, फूले पियर चुनरे रंगा, रसीली मालिनिया, पियर चुनरे। देवी पूजन चली हर साल, रसीली मालिनिया, देवी पूजन। झाझर घड़िला गंगा जल पानी, झाझर रुचि रुचि भोजन बनाए, रसीली मालिनिया, रुचि रुचि। देवी पूजन चली हर साल, रसीली मालिनिया, देवी पूजन। धूप दीप संग सखी सहेली, धूप
धूप दीप संग सखी सहेली धूप चौमुख दीप जला रसीली मालिनिया चौमुख देवी पूजन चले हर साथ रसीली मालिनिया देवी पूजन माँ